जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है पेंशन स्लिप को लेके। दोस्तों, जैसा आपको पता है, स्पर्श पर आप अपने हर एक महीने की पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप मई के देखें, अप्रैल की देखें, कोई से भी महीने की आप चेक कर सकते हैं स्पर्श पे। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी तरफ से स्पर्श पीसीडीए को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप पेंशनर के लिए मंथ वाइज पेंशन स्लिप जनरेट करते हैं, उसी तरीके से आप एनुअल स्टेटमेंट भी जारी करें पेंशनर के लिए, ताकि पेंशनर को पूरी एक ही शीट में मंथ वाइज पेंशन दिख जाए। जैसे 23-24 फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल से लेके मार्च तक, और फिर यहाँ पे पेंशन कब कब आपको महीने वाइज कितनी पेंशन मिली, और फिर यहाँ पे एरियर, यानी पूरी एक ही शीट में मंथ वाइज आपकी पेंशन और उसी में एरियर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों, बार बार हमें यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना पड़ता है। मई का देखना है तो मई सिलेक्ट करो, फिर अप्रैल का देखना है अप्रैल सिलेक्ट करो, ऐसे दिक्कत होती है। तो अगर पीसीडीए स्पर्श एक एनुअल स्टेटमेंट जारी कर देगा तो उस एक ही शीट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपकी पूरी पेंशन स्लिप, जितनी पेंशन आई, उसी में एरियर, सब कुछ। उससे होगा क्या कि जैसे आप कई बार आईटीआर भरते हो तो उसमें साल का टोटल अमाउंट लिखना होता है कि कितनी आपकी साल की टोटल पेंशन है। तो दोस्तों, उसी शीट में फिर आपको नीचे टोटल भी दिख जाएगा। अगर पीसीडी स्पर्श जारी कर देता है, अगर मेरी एडवाइस वो मान लेता है, तो सारा टोटल आपको नीचे दिख जाएगा और वही टोटल उठा के आप अपना आईटीआर में दिखा दोगे। तो इससे ये फायदा मिल जाएगा पेंशनर को। तो फिर हर एक महीने चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेंशनर को। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि काफी मैं पेंशनर का चेक करता हूं। तो हर एक महीने मुझे चेक करना पड़ता है। मई में खोलूंगा, फिर जून में खोलूंगा, जुलाई में खोलूंगा, फिर मुझे ये पता नहीं रहता कि एरियर कब आया। कई बार पता नहीं रहता पेंशनर को कि एरियर कब आया, कौन से महीने में आया। लेकिन अगर पूरी शीट एक ही में आ जाएगी, पूरी शीट में सब कुछ होगा, तो सब कुछ उसमें लिखा होगा, मंथ वाइज पेंशन। अब जैसे मई में एरियर आया तो एक ही शीट में आपको एकदम से नीचे पता लग जाएगा कि आपका एरियर मई में आया। तो एक ही शीट में आपको सब कुछ मिलेगा, फिर आपको अलग से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, आप मेरी इस एडवाइस को आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। दोस्तों, इससे बहुत सहूलियत मिल जाएगी, काफी हेल्प मिलेगी अगर पीसीडी स्पर्श पूरी एक एनुअल स्टेटमेंट जारी कर दे, वो भी ईयर वाइज। जैसे 23-24 के लिए, 22-23 के लिए, 21-22 के लिए, यानी पूरी एक ही सीट में सब कुछ, एरियर भी और पूरी पेंशन भी। क्योंकि दोस्तों, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जो एनुअल स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो पीसीडी स्पर्श के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इससे पेंशनर को ही फायदा होगा आईटीआर भरने में भी और चेक करने में भी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 397। इसके अनुसार आपके ग्रुप को मर्ज कर दिया गया था, यानी सिर्फ दो ग्रुप बनाए गए, एक एक 2006 से, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। और इसी के अनुसार आपको पेंशन मिलनी थी एक एक 2006 से। अब काफी पेंशनर को तो पेंशन दे दी रिवाइज करके एक्स और वाई ग्रुप के हिसाब से, लेकिन अभी भी कई पेंशनर कार्रवाई कर रहे हैं अपनी पेंशन लेने के लिए एक्स या फिर वाई के हिसाब से। भले ही एक एक 2006 से पहले उनका कोई भी ग्रुप रहा हो, लेकिन उनकी जो पेंशन सेट होनी है एक एक 2006 से, वो एक्स के हिसाब से और वाई के हिसाब से सेट होनी थी। अब दोस्तों, इसमें अब दो कैटेगरी हो गई, एक तो पेंशनर की और दूसरी सर्विंग एम्प्लॉय की, यानी प्री और पोस्ट। यानी 2006 से जो पहले आए उनको तो मिलना था वाई और एक्स के हिसाब से एक एक 2006 से। लेकिन जो पेंशनर्स 2006 के बाद आए, यानी एक एक 2006 को, वो सर्विंग में थे, उनको भी जो सैलरी मिली वो किसी दूसरे ग्रुप के हिसाब से दे दी। लेकिन दोस्तों, यहां पे रिकॉर्ड और पीओआर मानता है कि इनको एक्स और वाई के हिसाब से मिलनी चाहिए थी सैलरी, लेकिन दी नहीं गई। तो दोस्तों, यहां पे रिकॉर्ड और पीओआर कह रहा है कि आप कोर्ट केस करिए। अगर कोर्ट केस आपके फेवर में जाता है तब इसका हम भुगतान करेंगे एक्स और वाई के हिसाब से। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 2006 के बाद आए हैं, जो 12 में रिटायर हुए, 16 में रिटायर हुए, जो 2006 के बाद आए हैं। दोस्तों, अगर ऐसे केस है तो आपको फिर चेक करने की जरूरत है। जब पेंशनर्स को एक्स और वाई के हिसाब से पेंशन दी गई, तो फिर जो 2006 के बाद आए हैं, जो सर्विंग में थे एक एक 2006 को,
तो फिर उनको किसी दूसरे ग्रुप के हिसाब से कैसे सैलरी मिल सकती है, कैसे फिर उन्हें पेंशन मिल सकती है। तो ये सोचने वाली बात है। तो 1/1/2006 से भले ही आप सर्विस में हो या फिर आप पेंशन लेके आए हो, आपको एक्स और वाई के हिसाब से ही या तो सैलरी या फिर पेंशन मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों यही यहाँ पे सर्कुलर कहता है, लेकिन ये सर्कुलर पेंशनर के लिए लागू होता है। तो अगर इस पर कोई कोर्ट केस है आपका जीता हुआ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो दूसरे पेंशनर हैं उनको फायदा मिल जाएगा रिकॉर्ड की तरफ से या फिर पीओआर की तरफ से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक जानकारी शेयर हो रही है, और ये हो रही है 17 तारीख की। जैसा आपको पता है 17 तारीख की छुट्टी है, मुसलमानों का त्योहार है, बकरी ईद है। तो दोस्तों इस अवसर पर जो पॉलीक्लिनिक है वो बंद रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मैसेज आया, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक 17 जून सोमवार को बंद रहेगा। आपकी सूचना हेतु जनहित में जारी, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक भोपाल। ये तो भोपाल की न्यूज है कि वहां पर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक बंद रहेगा। हो सकता है कि आपके स्टेट में, आपकी सिटी में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक बंद हो 17 तारीख को, क्योंकि दोस्तों उस दिन है ईद, बकरी ईद। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ये जानकारी है अमर उजाला की तरफ से। इन्होंने लिखा है, कर्मचारी संगठनों की दो टूक, एनपीएस में मंजूर नहीं सुधार, चाहिए पुरानी पेंशन। जिस तरीके से दोस्तों आप अग्निवीर स्कीम का विरोध कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम में कोई सुधार ना हो, सीधा उसे बंद कर दिया जाए, तो ऐसी जो एनपीएस के कर्मचारी है वो भी यही चाह रहे हैं कि एनपीएस में कोई सुधार नहीं चाहिए, एनपीएस को सीधा बंद कर दिया जाए और हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी जाए। तो इनकी मांग भी गई है भारत सरकार के पास। पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग का गठन, पीएम मोदी जी और डीओपीटी मंत्री के पास यूं पहुंचाई मांग। जी हां दोस्तों, डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखे अपने पत्र में एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने कहा है कि रक्षा सहित सभी केंद्रीय मंत्रालयों में विभागीय काउंसिल जेसीएम और नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठकें नियमित तौर पर होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में तमाम संगठनों की आप मीटिंग देखेंगे सरकार के साथ। और दोस्तों उसमें सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो है ओल्ड पेंशन स्कीम देना, फिर दोस्तों 8वां पे कमीशन देना, और उसी के साथ साथ 18 महीने का जो डीआर का एरियर है वो भी उसमें शामिल होगा कि वो भी भारत सरकार रिलीज करे। क्योंकि दोस्तों अब सरकार को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। सरकार अब बन गई है, आगे चलकर पूर्ण बजट भी दे देगी, तो जो भी मांगे हैं उसमें से कुछ मांगे सरकार को यहाँ पे माननी पड़ेंगी। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर ये मांगे रखी गई हैं, और जो मीटिंग है वो आगे लगातार चलती रहेंगी नेशनल काउंसिल जेसीएम की सरकार के साथ। तो इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा है, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर है, और जो 8वां पे कमीशन है उसकी मांग है। और ऐसी दोस्तों एक और मांग रखनी चाहिए, जो 2006 से पहले आए हैं उनको एमएसपी दी जाए। तो दोस्तों ये सब मांग पहुंचाई गई है डीओपीटी के मंत्री जी के पास, जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट का, और ये लिखा गया है 14 जून 2024 को। और आपको पता है इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट के जो लीडर हैं वो है मेजर जनरल सत्यपाल सिंह जी। इन्होंने लिखा है कम्यूटेशन के बारे में, जो कम्यूटेशन 15 साल तक काटा जा रहा है आपकी पेंशन में से, उसका पीरियड कम करा जाए, उसका पीरियड 10 साल करा जाए। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो अब 12% नहीं है, वो अब घटकर 7% या फिर 10% से बहुत नीचे आ गया है। तो उसके हिसाब से रिकवरी होनी चाहिए, और वो पीरियड आपका खत्म हो रहा है 10 साल बाद, 10 साल 8 महीने। तो 15 साल रिकवर का ना मानते हुए उसे 10 साल करा जाए। तो यही यहाँ पे लेटर में लिखा हुआ है, और ये सीधा भेजा है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और दोस्तों इसी के साथ साथ 2 ऑर्डर यहाँ पे अटैच करे हैं मेजर जनरल सतपाल सिंह जी ने। एक तो करा है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, ये वाला ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए 15 साल से कम कर उसे 13 साल कर दिया गया था पीरियड को। ऐसे दोस्तों एक और ऑर्डर था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें आगे की जो रिकवरी हो रही थी पेंशनर की उस पर यहाँ पे रोक लगा दिया है। तो दोनों यहाँ पे जजमेंट इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज कर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दोनों जजमेंट लगा रखे हैं, जिसके बेस पर मोदी जी को लिखा है कि जो बाकी पेंशनर हैं उनका पीरियड भी कम करा जाए, 15 साल से घटाकर 10 साल करा जाए। क्योंकि जो सरकार है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर आपकी पेंशन में से कटौती कर रही है कम्यूटेशन पोर्शन की, और जो इसका पीरियड है वो पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन 15 साल करके यहाँ पे अन्याय कर रही है पेंशनर के साथ। तो दोस्तों यही सब चीजें इन्होंने लिख रखी हैं कि जो पीरियड है उसे 10 साल यहाँ पे करा जाए, कम करा जाए 15 साल से घटाकर।
तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।